गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू बघेल चाइल्ड आई केयर एंड लो विजन क्लिनिक। आज मैं आपको ग्लूकोमा के बारे में बताऊंगा कि ग्लूकोमा से हमारे आंखों में क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों होता है और इसका उपचार कैसे किया जाए। ग्लूकोमा ग्लूकोमा मीन्स इंट्रा आकुलर प्रेशर आईओपी। हमारे आँख में जो आई बॉल है उसमें जो है एक तरह से दबाव बन जाता है, प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण ये डिजीज हमारे आँखों को नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नॉर्मल क्या है, तब आप अब नॉर्मलिटी में विटामिन में डिफरेंस कर पाएंगे। तो मैं आपको अब नॉर्मलिटी के बारे में और नॉर्मलिटी के बारे में बता रहा हूँ। पहला आपका नॉर्मल जो है, नॉर्मल प्रेशर है, हमारी आँख में हमेशा जो दबाव बना रहता है 10 से 20 के बीच में हमेशा रहता है। अब कुछ आपका जो दूसरा नंबर है सस्पेसियस जो केस होते हैं, जो सस्पिशियस केस है, इसमें हम देखा कि जो है 20 से 25 तक जो है आपका प्रेशर मिलता है, तो हमारा ग्लूकोमा होने की संभावना शुरू हो गई है। अब ग्लूकोमा आप कब कहेंगे कि ग्लूकोमा हो गया है? तो ग्लूकोमा का प्रेशर है ये जो है 25 से एबव हो जाता है, ऊपर होता है, तो हम इसको ग्लूकोमा मानते हैं। ग्लूकोमा के जो है वजह से हमारे जो रेटिना में जो फाइबर्स है, जो आपकी नर्व्स हैं, जो वेन्स हैं, वो डैमेज हो जाता है, बराबर प्रेशर बना रहे तो। अब एक आपका चौथा नंबर आपने सुना होगा हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया में क्या होता है, जो हमारा आकुलर प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है, मीन्स 10 से जो है बिलो हो जाता है, बिलो। हमारा जो है 10 के नीचे अगर प्रेशर हो गया तो हाइपोटोनिया हो गया। इसके वजह से भी हमारी आंखों में बुरा प्रभाव पड़ता है, आगे चल करके नुकसान हो सकता है। हम आपको एक फिगर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कैसे हमारा जो है प्रेशर बढ़ता है। आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारा लेंस है, ये हमारा जो है आइरिस है, ये हमारा सिलरी बॉडी है, ये ज़ोनोड्स होते हैं। यहाँ पे इक्वस जो है ह्यूमर रिलीज हुआ और ये आपको कार्निया मान लीजिए, आपकी कार्निया है आपका, ठीक है, ये आपका कार्निया है। और जब ये इक्वस ह्यूमर यहाँ से रिलीज हुआ, ये इंटीरियर चेंबर में है, मान लीजिए इंटीरियर चेंबर हो गया, इसमें 10 से 20 से हमेशा जो है प्रेशर मेंटेन रहता है। और इसके बाद यहाँ ट्यूबिकुलर मिस वर्क होता है और यहाँ से आपको ईपी स्क्लेरल वेंस होती हैं और इक्वस वेंस होती हैं, जिससे जो भी इक्वस ह्यूमर प्रोसेसिंग हुआ और यहाँ से निकल गया बाहर, तो ये हमारा नॉर्मल पोजीशन में हो गया। किसी कारणवश जैसे रेजिस्टेंस कर गया तो ये रास्ता जो है ब्लॉक हो गया, जिसके कारण जो है प्रेशर हमेशा अंदर ही बढ़ने लगा और बाहर नहीं निकल पाता है। तो मैंने फिगर के माध्यम से बताना चाहा, ये आपका लेंस है। हम आगे आपको जो है नैरो है, क्लोजर है, ये सब के बारे में फिगर के माध्यम से बताना हम चाहेंगे। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारे
आंखों में प्रेशर बना हुआ है, इसके लिए एग्जामिन जो हम करते हैं, एग्जामिनेशन, जो हमारा एग्जामिनेशन होता है, ये एग्जामिनेशन हमारा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके माध्यम से हो पाता है। पहला इंस्ट्रूमेंट जो हर जगह मिल जाता है, पहले यही चलता था, टोनोमीटर। अब दूसरा नंबर अपलानेशन टोनोमीटर आ गया आपका, जिसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। इसके बाद पेंटोनोमीटर आ गया, पेंटोनोमीटर भी से हमारे आकुलर प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। अब लेटेस्ट वर्जन है ये एनसीटी बोलते हैं, एनसीटी नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर, ये दूर से ही हमारे आकुलर प्रेशर को मेंटेन कर लेते हैं। ये जो अपलानेशन टोनोमीटर है, इससे जो है सीट लैब में लगा करके हम कॉर्निया को टच करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब हम आकुलर प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। और भी टोनोमीटर आ गया है, पल्सर टोनोमीटर है, जो बच्चों के लिए बहुत सफिशिएंट है, वो दूर से ही बच्चों को आकुलर प्रेशर हम देख सकते हैं। ग्लूकोमा जो है आपका 2 टाइप्स का है, एक कंजेनाइटल है और एक एक्वायर्ड है। तो आप जो है कंजेनाइटल ग्लूकोमा और एक आपका जो है एक्वायर हो गया, एक्वायर्ड, ये जो है एक्वायर्ड ग्लाकोमा हो गया। हम कंजेनाइटल के बारे में बता रहे हैं। कंजेनाइटल जो ग्लाकोमा है, कंजेनाइटल का मतलब होता है जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात जो है ये डिजीज, ये बीमारी देखने को मिला, तो इसमें आप जो है बुप्थलमॉस या फिर इसको जो है इन्फेंटिल ग्लाकोमा, या तो बुप्थलमॉस बोलते हैं या तो इन्फेंटिल ग्लाकोमा बोलते हैं। इसमें क्या आपको सिम्टम्स दिखेगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के फ्यूचर की बात है। हम जब ऐसे केसेस देखते हैं कि बच्चों में ये ग्लूकोमा होने का क्या कारण है, कारण मैंने आपको बताया कि ये जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाने के कारण, और दूसरा सिम्टम्स में देखिए आप, सिम्टम्स, आपको सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। आपको जो स्क्लेरा है ये ब्लू दिखिएगा, ब्लू स्क्लेरा, आपका जो स्क्लेरा है कंजक्टिवा के नीचे है वो जो है ब्लू दिखेगा। और दूसरा आपको इनलार्ज जो है, इनलार्ज, अब आपको जो है बड़ा कार्निया दिख सकता है। और कार्निया हैजी, आपको मालूम है कार्निया में बहुत साइन होता है, बहुत चमकदार होती है, मगर जब ये डिजीज हो जाती है बीमारी, तो कार्निया हमारी हैजी हो जाती है, धुंधलापन उसमें चमक खत्म हो जाता है, तो आपको हैजी कार्निया दिखेगी, हैजी कार्निया। और आपको इसमें इंक्रीज होगा, इंक्रीज आईओपी, आपका प्रेशर जो हो वो बढ़ा नजर आएगा, दबाव इसमें ज़्यादा दिखेगा, ये बच्चों में कंजेनाइटल वाले में। और दूसरा आपको एक और सिम्टम्स दिख सकता है जिसको हम फोटोफोबिया बोलते हैं, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया के मीन्स है, आपको मैंने पहले बताया है, जब सनलाइट से आर्टिफिशियल लाइट मेरी आंखों में पड़ती है तो हमारी आंखें झपकने लगती हैं, बंद होने लगती हैं, आंख हम खोल नहीं सकते। तो ये जो है सिम्टम्स आपको कंजेनाइटल में देखने को मिलेगा। और आपको एक चीज़ और बता दें, कॉमन सिम्टम्स है, जब कभी आंखों में इस तरह की परेशानी हो, इन्फेक्शन हो या डिजीज बने, तो पानी आना स्वाभाविक हो जाता है, तो आपको वाटरिंग भी देखने को मिलता है। आपको मैंने बताया
ये कंजेनाइटल में ये चीज़ें आती हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसका इलाज क्या है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऐसे केसेस आपके पास आते हैं और तो आप अपने सीनियर डॉक्टर से जो ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट है उनके पास ज़रूर भेज दें, क्योंकि ये केस जितना जल्दी ठीक हो जाए ऑपरेशन के द्वारा या दवा के द्वारा, तो तभी ये बच्चे की रोशनी वापस आ सकती है। अन्यथा आपको जानकारी है कोई चीज़ रीजनरेट नहीं हो पाती है जो डैमेज हो जाता है। तो उसी तरह से ग्लूकोमा में है, ग्लूकोमा की वजह से जो विजन गई तो वापस हम नहीं ला सकते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट जो है जो डॉक्टर करते हैं, ट्रीटमेंट जो है इसमें हम एक तरह से ट्यूबरकुलोटमी एक ऑपरेशन होता है, वो ट्यूबरकुलोटमी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इक्वस रिलीज होता रहता है। अब आपको जो है इक्वायर्ड के बारे में बताते हैं। इक्वायर्ड, इसमें हमारा दो तरह का है, एक तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, दूसरा हमारा जो है इसी को सेकेंडरी भी बोलते हैं, दूसरा प्राइमरी क्लोजर एंगल ग्लूकोमा। जो प्राइमरी ओपन एंगल है इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा, POAG। तो हम आपको जो है प्राइमरी ओपन एंगल के बारे में बता रहे हैं। इट इज सिंपल ग्लूकोमा। इट इज सिंपल एंगल ग्लूकोमा है ये। और इसमें जो है आपको कारण क्या है, किस कारण जो है ये होता है, आप ये देखिए इसके नुकसान क्या हो जाते हैं। पहले तो ये जो डिस्क है इफेक्टेड होती है, और जो विजुअल फील्ड आपको जो है ये, अगर आपको ओपन एंगल ग्लूकोमा सफ़र कर रहा है पेशेंट, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम होगी। विजुअल फील्ड में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये पूरा हमारा फील्ड है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे 70 डिग्री। इससे अगर कहीं आपको कम होता है, पेरीमेट्री से जांच होती है, और आगे हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ऊपर भी जो है सब इन्वेस्टिगेशन होते हैं। अगर ये जो है कम होता है, इसका मतलब है ये हमारे पर्दे में प्रभाव डाल रहा है। दूसरा आपको काज क्या है, कॉज मतलब इसका कारण क्या है कि जो है ये ओपन एंगल ग्लूकोमा हो रहा है। मैंने आपको पहले एक फिगर में समझाया था, इसका कारण जो है ट्रेबिकुलर मिसवर्क, और दूसरा कारण है कैनाल ऑफ स्लिम। इसके क्लोज होने के कारण जो है हमारे आंखों में ये प्रेशर बनता है, और इसके प्रेशर बनने के कारण आपको मैंने बताया कि क्या क्या ये विजुअल फील्ड में नुकसान हो सकता है। मैं अब आपको जो है प्राइमरी क्लोजर एंगल ग्लूकोमा के बारे में बता रहा हूँ। प्राइमरी क्लोजर एंगल ग्लूकोमा।
इसको शॉर्ट में जो है हम बोलते हैं PCAG। ये आपने सुना भी होगा और किताब में देखा भी होगा। तो इसके क्या सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, मैं सिम्टम्स बता दे रहा हूँ। सिम्टम्स इसमें पेरीफेरल आइरिस एंड एंटीरियर चेंबर क्लोज हो जाता है। हमारा जो है क्लोजर मतलब क्लोज माने होता है बंद होना। तो हमारा जो पेरीफेरी आइरिस होती है, बाहर का जो किनारे वाली आइरिस होती है, इंटीरियर चेंबर में वो क्लोज हो जाती है। जैसे मैंने आपको अभी बता रहा हूँ पिक्चर में समझा करके। मान लीजिए हमारा, आपको मैंने बताया ये हमारा आइरिस हो गया, ये आपका लेंस हो गया, यहाँ पे जूनोर्स हो गए, ये कार्निया हो गया। तो यहाँ पर पूरा लेंस क्लोज हो गया, जिसके कारण जो हमारा इक्वस ह्यूमर बन रहा है सब यहीं पर ही जो है पोस्टीरियर सेगमेंट में भर रहा है, जिसके कारण जो है इंटीरियर चेंबर में नहीं जा पा रहा है। इसी को हम क्लोजर एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। और आप देखिए इसमें हमने 4 जो है ग्रुप्स बनाया है। एक लेटेंट है, लेटेंट में आपको क्या दिखेगा, सहेलो इंटीरियर चेंबर एंड पेरीफेरल आइरिस नैरो हो जाएगा, नैरो एंगल। इसमें क्या होगा कि जो हमारा पेरीफेरी जो आइरिस होती है नैरो, यहाँ पर भी मैं आपको एक पिक्चर समझा रहा हूँ। इसमें क्या है कि ये जो हमारा लेंस है, इसमें क्या है, यहाँ से आपका इक्वस आया, इक्वस आके इंटीरियर चेंबर में आया। तो इंटीरियर चेंबर में आपको मालूम है 10 से 15 तक जब मेंटेन रखता है प्रेशर, और जो टर्बिकुलर मिसवर्क है वहाँ से जो है वो निकल जाता है। कभी कभी रेजिस्टेंस के कारण, कोई कारणवश वो जो है ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर दबाव बढ़ने की वजह से जो ये कार्निया है, ये नेरो मतलब होता है संकीर्ण, सकरा, वहाँ जो है पैसेज उसका ब्लॉक होने लगता है, जिसके कारण जो है ये नैरो एंगल ग्लूकोमा आपको देखने को मिलता है। दूसरा आपका जो है इंटरमिटेंट, इसी को जो है सब एक्यूट बोलते हैं, सब एक्यूट ग्लाकोमा। इसमें क्या आपको सिम्टम्स में दिखेगा, इसमें हमारी पीपुल जो है डायलेट हो जाती है। हमारा क्या है, डायलेटेशन, हम आपको पीपुल डायलेट मिलेगी, डायलेशन ऑफ पुपिल। इसमें हमारा जो पीपुल है वो डायलेट फैला हुआ दिखेगा। जब पीपुल डायलेट हो जाएगा तो जब आप टार्च मारेंगे तो उसमें जो रिएक्शन है वो आपको नहीं दिखेगा। और आपको एक्यूट के बारे में बताते हैं। एक्यूट, इसमें क्या होता है, एंगल जो है क्लोज हो जाता है। आईओपी आपको, इसमें आपको आईओपी का शॉर्ट फॉर्म बता दिया है कि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, इसमें जो हमारा हाई मिलेगा, मतलब बढ़ा हुआ प्रेशर आपको इसमें दिखेगा। कंजक्टाइवा जो है आपका, कंजक्टाइवा में कंजेशन आपको दिखेगा, कंजेशन। और आपको एक चीज और दिखेगा, इसमें माइल्ड पीपुल जो है आपका डायलेट मिलेगा। माइल्ड माने आपको हल्का, ये आपको माइल्ड पुपिल आपको। एक्यूट मैंने बताया कि ये एंगल जो होता है उसका क्लोज हो जाता है और प्रेशर इसमें आपको हाई मिलेगा। और कंजक्टाइवा जो है उसमें कंजेशन आपको दिखेगा, कुछ रेडनेस दिखेगी। और माइल्ड पीपुल जब देखेंगे तो हमारा जो पीपुल है माइल्ड पीपुल डायलेट रहेगा, डायलेटेड।
ये हमारा पीपुल डायलेटेड आपको मिलेगा। आपको अब हम बताते हैं क्रोनिक के बारे में। क्रोनिक, क्रोनिक क्या मतलब होता है? ये लास्ट स्टेज होता है। हमारा ग्लाकोमा जो है ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो है सब कुछ, हमारी जो विजन है ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक तरह से विजन बहुत कम हो जाता है, एकदम ब्लर हो जाता है ये क्रोनिक में। तो इसको हम लास्ट स्टेज बोल सकते हैं, स्टेज। इसमें क्या होता है? स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे हमारा क्लोज हो जाता है एंगल। एंगल आप समझ रहे हैं? और मे बी नो अपीयर सिम्टम्स, इसमें कभी कभी सिम्टम्स अपीयर नहीं होता है क्रोनिक में। अब इसके बाद आता है एब्सोल्यूट। हम आपको एब्सोल्यूट के ग्लाकोमा के बारे में बता रहे हैं। ग्लाकोमा एब्सोल्यूट हमने आपको बताया, ये जो होता है ग्लाकोमा, इसमें टोटल आपका लॉस विजन हो जाता है। मतलब विजन जो पीएल और पीआर, एक बार आप समझने की कोशिश करिए। जो हम पीएल देखते हैं और पीआर देखते हैं, अगर पीएल एब्सेंट है मतलब परसेप्शन ऑफ जो लाइट होती है बिल्कुल एब्सेंट मिलेगी, और जब ये एब्सेंट मिलेगा तो पीआर का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें क्या है? टोटल लॉस ऑफ विजन, इसमें टोटल लॉस ऑफ विजन होता है। इसमें सिर्फ पेन को कंट्रोल करने के लिए आप एक ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें क्या है? मान लीजिए ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? लेजर के द्वारा, लेजर आयरिडोटोमी, आइरिस को जो है होल कर देते हैं ताकि उसका पेन कम हो जाए। दूसरा एक चीज होता है साइक्लोक्रायोथेरेपी। इसके द्वारा क्या करते हैं? जो हमारा इपिथेलियम सिलरी बॉडी में होती हैं उसको ये डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण जो है एक्वस ह्यूमर जो प्रोसेसिंग होती है वो ना होने पावे। ये आपका इपिथेलियम को डैमेज कर देते हैं। इपिथेलियम जो सेल होते हैं डैमेज कर देते हैं। और इसमें जो है आपको कोई दवा बहुत ज़्यादा नहीं काम कर पाती है। एब्सोल्यूट में बहुत ज़्यादा देखा है कि आपको पाइलोकार्पिन जो आई ड्रॉप आती है 0.2%, वो 2 से 3 बार देते हैं। मैंने आपको ग्लूकोमा के जो सिम्टम्स हैं और किन कारण होता है मैंने आपको ये सब बताया। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? जो मेडिसिन होती हैं वो मेडिसिन कौन कौन सी आती हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ। ट्रीटमेंट, इसमें आपको एक दवा आती है टीमोलॉल, ये आई ड्रॉप है 0.5%, इसको 2 बार देते हैं। और दूसरी दवाई है जो है डोरजोलामाइड, ये भी जो है 5% के लगभग में आती है, इसको जो है बार देते हैं। और एक जो होता है लिटनोप्रोस्ट, ये भी दवाई ग्लूकोमा के जो है ही काम में आती हैं, इसको जो है 2 बार या 1 बार देते हैं। और आपका ब्रामोटिडीन, ये भी जो है दवा आपकी आई ड्रॉप में आती है 0.5%, ये जो भी दवाई आपको ये ग्लूकोमा में काम आती है। ग्लूकोमा का मतलब है समलवायी,
ग्लूकोमा मीन्स समलवाई, हिंदी में इसको समलवाई कहते हैं, मतलब काला पानी। जो हमारा प्रोसेस होता है सिलियरी बॉडी से, वो जो है प्रॉपर यूज होने के बाद फ्लो नहीं हो पाया, वो पानी स्टोरेज हो जाता है और हमारे इंटीरियर से पोस्टीरियर सेगमेंट में दबाव बनाता है, जिससे हमारा जो है ऑप्टिक्स जो डिस्क होती हैं, जो कपिंग हो जाती हैं। ऑप्टिक डिस्क आपकी, जैसे मान लीजिए नॉर्मल पोजीशन में आपकी ऑप्टिक डिस्क है, ये नॉर्मल पोजीशन में ये आपकी डिस्क, अगर ये सब चीज़ें की वजह से प्रभाव बनता है, तो अगर आप देखेंगे पिक्चर, आप बुक में भी मिल जाएगा, तो ये इस तरह का जो है इस तरह से कप में बन जाती है। ये जो फिजियोलॉजिकल जो है कप है, ये जो है ग्लूकोमेटिस जो है आपको कप इस तरह की फीचर्स दिखेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, ग्लूकोमा बहुत एक डेंजरस डिजीज़ है। इसका हमारा अगर समय से इलाज नहीं हो पाया तो हमारी रोशनी हम खो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको इस तरह का केसेस दिखते हैं, अगर स्वयं आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और एक चीज़ और बता दूं, कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, तो साइड इफेक्ट प्लीज़ आपको पता होना चाहिए। इस साइड इफेक्ट से कभी कभी हमारे लंग्स में सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, कार्डियक में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत कॉज होते हैं जो साइड इफेक्ट्स इन दवाइयों से होते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि अपने सीनियर डॉक्टर से राय लेकर के ही कोई भी दवाई प्रिस्क्रिप्शन कराइए। मैं आपको ये सब चीज़ें बताया हूँ, जानकारी दिया हूँ ग्लूकोमा मानी समलवाई के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।